स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम नाबी एमजी पर बात करेंगे। आप जानते हो ये आरएस में क्वेश्चन आया था कि यह किसकी किस्म है। तो इस क्वेश्चन को आधार बनाकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगामी जो एग्जाम होंगे उस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे पहले मैंने कड़कनाथ के बारे में बताया था। कड़कनाथ किसकी नस्ल है, मुर्गे की नस्ल है, लेकिन इस पर क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं और ये क्वेश्चन क्यों आया, वो सब बातें मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताई थी। उसी के आधार पर मैं जो आरएस में जो नाबी एमजी आया था उस पर बात करूंगा। और यदि मेरी ये बातें आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें जिससे हम मोटिवेट हो। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हम आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये नामी एमजी का है। गेहूं की किस्म होती है। आइए आगामी कैसे क्वेश्चन बनेंगे। नाबी एमजी, इसका ये नाम है। ये पूछा था किसकी किस्म है, तो आप जानते हो गेहूं की किस्म है। ये गेहूं की किस्म। अब ये जो गेहूं है इसका भारत में क्या योगदान है। दूसरा सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज है ये भारत में। इसके नीचे एक लाइन लिखिए, भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न। दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है तो पहला कौन सा है, चावल। ये आप जानते हो और इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन पुराने एग्जाम में आए भी हुए हैं। क्लियर। आइए अब मैं बात करूंगा ये नाबी क्या है। नाबी तो इसी से आपको पता लग जाएगा कि इसका जो डेवलप किया है, इसको जो विकास किया है ये नाबी ने ही किया है। नाबी, ये जो नाबी है ये मोहाली में है। मोहाली आप जानते हो ये पंजाब में पड़ता है। नाबी का पूरा नाम क्या है, नेशनल, ध्यान से लिखना इसको, नेशनल। ए का मतलब है एग्रो फूड, ध्यान रखना, एग्रीकल्चर मत कर देना, एग्रो फूड। और बी का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। आई का मतलब है इंस्टीट्यूशन। क्लियर हुई। मोहाली में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन कहां पर है। पुराने पेपर देखते हैं तो इस प्रकार की झलकियां हमें मिलती भी है। और आप इस टॉपिक को ऐड कहां करोगे, अपडेट कहां करना है। जहां पर मैं आपको टेक्नोलॉजी करवाता हूं उसमें मैंने आपको एक बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन करवाता हूं। मैं बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में आपने उसको ऐड करना है, नाबी एमजी को। तो ये यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये नाबी जो है ये कहां है और गेहूं की किस्म है, ये तो आप जानते ही हो। और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आप देखिए गौर से। इसका रंग काला है, काले रंग का है ये गेहूं, इसी कारण से इसको काला मासी भी कहा जाता है। लेकिन फिर कई क्वेश्चन उभर कर हमारे सामने आते हैं, जैसे हम ये कहें रंग, काला रंग है इसका, काला रंग है। काला रंग है इसी कारण से इसका जो निक नेम है या अन्य नाम जो है ये है काला मासी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि काला मासी किसकी नस्ल है या किसकी, आप कह सकते हो कि किससे संबंधित है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है।
लेकिन क्वेश्चन फिर उभर कर हमारे सामने आता है। क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये बताइए इसका रंग काला क्यों है, किस कारण से ये काला है। तो इसके काले रंग का जो कारण है ये है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन एक पिगमेंट होता है, उसके कारण इसका रंग काला है। सामान्य गेहूं में तो इसकी जो मात्रा होती है 5 ppm के आसपास होती है, और जबकि जो ये कालामासी है, नाबी एमजी है, इसमें जो मात्रा होती है ये 100 से 200 ppm के आसपास होती है। इस कारण से ये काला होता है। लेकिन हम कई बार एंथोसाइनिन वर्णक के बारे में ये भी पढ़ते हैं कि यह बैंगनी रंग भी देता है, नीला रंग भी देता है। ये सब इसकी मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे बिना कंफ्यूजिंग के आप एक लाइन यहां लिख दीजिए, यह है, या ऐसे लिखिए, इसकी मात्रा फल, सब्जी व अनाज के बैंगनी या नीला या काला रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। तो कंफ्यूज मत होना, बैंगनी होगा, नीला होगा या ब्लैक होगा, यह इसकी मात्रा पर निर्भर करता है। एक लाइन और लिख दीजिए, इसका निर्धारण नीला होगा, बैंगनी होगा या काला होगा, इस वर्णक की मात्रा पर निर्भर करता है, अमाउंट ऑफ पिगमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम खाद्यान्न की दृष्टि से इसको देखें, न्यूट्रिशन की दृष्टि से इसको देखें, तो हमारे सामने कुछ बातें और आती है। जैसे विशेष क्या है इसमें, खास क्या है। एक तो इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ये अधिक है। पहली बात तो न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है। दूसरा जो है, इसमें फाइबर है, ये फाइबर युक्त है। अब आप देख लीजिए, दो क्वालिटीज को हमें देखने को मिलती है। एक तो फाइबर है इसके अंदर और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक है। इस कारण से इसका जो इस्तेमाल है, आप ये कह सकते हो कि जो कैंसर के रोगी होते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि फाइबर युक्त है। इसके अलावा जो डायबिटीज के रोगी है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने कड़कनाथ मुर्गे के बारे में आपको बताया था और उसको मैंने साइंस से जोड़ने का प्रयास किया था। वहां मैंने आपको बताया था कि उसमें प्रोटीन ज्यादा होती है और फैट कम होती है। तो यहां से हमें यह पता लग जाता है कि यदि प्रोटीन ज्यादा है और फैट कम है, इसका मतलब जो हार्ट के पेशेंट है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां मैंने आपको बताया था कि जो कड़कनाथ मुर्गा है उसको खाने से सेक्सुअल पावर भी बढ़ती है और इसके साथ साथ जो तंत्रिका से संबंधित जो डिजीज होती है, नर्व से संबंधित, उनका भी निवारण होता है, उनका भी इलाज होता है। इसी तरीके से ये जो है, आप ये कह सकते हो कैंसर व डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद है। ये कैंसर और डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। तो हमने इसको साइंस से जोड़ दिया। एक किस्म थी गेहूं की, उसको हमने साइंस से जोड़ दिया। अब मैं बात करूंगा, इसको राजस्थान से टच करूंगा। यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो इसकी जो पहली खेती हुई है, पहली खेती जो हुई है ये बीकानेर में हुई है। बीकानेर में, ध्यान रखना,
बीकानेर में हुई है। इसी कारण से जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने इसको एक नाम दिया है मरु गेहूं। एक लाइन लिख दीजिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया गया नाम। जो नाबी है उसने तो इसको एमजी नाम दिया है, जबकि जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने इसको नाम दिया है मरु गेहूं। अब हमें हर टॉपिक को क्या है, राजस्थान से जोड़कर पढ़ना पड़ेगा, तभी हम उसके साथ न्याय कर पाएंगे। आप जानते हो बीकानेर जो है मरुस्थली जिला है, इसी कारण से इसको मरु गेहूं नाम दे दिया गया है। तो ये मैंने नाबी एमजी के बारे में कुछ आपको बातें बताई थी। गेहूं की एक किस्म होती है जो कि न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक होने के कारण, फाइबर होने के कारण जो कैंसर के रोगी होते हैं और जो डायबिटीज के रोगी होते हैं उसके लिए ये फायदेमंद होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने नोट करनी है, अपने दिमाग में रखनी है, वो ये कि इसका रंग काला क्यों होता है। तो इसका रंग काला जो होता है एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। इसी तरीके से जो कड़कनाथ मुर्गा है उसका रंग काला क्यों होता है, वो मेलेनिन वर्णक के कारण होता है। ये दो बातें आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी स्थितियां हमें ये बातें बताती है। तो इन सब को आधार बनाकर मैंने आपके लिए ये टॉपिक तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक करें ताकि हम इससे मोटिवेट हों और आपके लिए समय समय पर नई नई जानकारियां लाते रहें, ताकि आपके एग्जाम में वो सहायक सिद्ध हो सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।